हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एग्जाम घर में। साथियों, हम लोग एवरेज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आइए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए साथियों, हम देखते हैं किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। औसत में 2 की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? अब हमको पहले तो पता नहीं था पहले रनों का औसत कितना है, मगर इतना दे दिया कि 2 रन की वृद्धि हो गई है औसत में। औसत में 2 की वृद्धि हुई है, मगर पहले हमको नहीं पता पहले कितना था। मगर एक चीज़ हमको दिया कि 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, तो उसके सभी पारियों का औसत 2 रन बढ़ गया। मीन्स सभी पारियों में 2-2 रन बढ़ गया, ऐसा कह सकते हैं हम कि 2 रन औसत में 2 बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि सभी पारियों में 2-2 रन बढ़ा है। तो 63 में से उसने 11 जो पहले की पारियां थी उसको 2-2 रन दे दिया उसने। इसका मतलब ये हुआ 63 में से 11 पारियों को 2-2 रन हम दे देते हैं या फिर इसमें से घटा देते हैं, तो जो बचा हुआ है वही उसके 12वीं पारी का रन है, 12वीं पारी का औसत है, और टोटल पारियों का औसत वही है। उम्मीद है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। 63 रन उसने 12वीं पारी में बनाए, मगर उसके पहले उसने 11 पारियाँ खेली थी। 11 पारियों के औसत में 2 रन की वृद्धि हुई है। मीन्स 11 के 11 जो पारियाँ थी सब में 2 रन उसने दे दिया, दान कर दिया, ऐसा समझो। 63 में से 2 रन उसमें चले गए, तो इसमें से 22 रन तो घट गए। अब जितने रन बचे वो 12वीं पारी का औसत रन है। मीन्स टोटल औसत रन वही है। तो हम क्या देखते हैं कि 63 रन उसने बनाए, टोटल 63 12वीं पारी में, और उसने 22 रन 11 पारियों को दे दिया। 11 पारियों को 22 रन दे दिया 2-2 रन के हिसाब से। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 4। मीन्स 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 माइनस हुआ 4। तो 41 रन बनाया उसने। बनाया तो 63 था, मगर उसके बचे हुए जो औसत का हिसाब से 41 रन है। इसका मतलब क्या कह रहा है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है 41। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। फिर से बता रहे हैं, तो 63 रन बनाए तो थे, लास्ट पारी में 63 रन बनाए, मगर औसत क्या होता है आप लोग जानते हैं कि हर पारियों का एक सेम रन माना जाता है, वही औसत होता है। तो सबको इसने औसत में 2-2 की वृद्धि हुई है, तो सबको 2-2 run दे दिए, 2-2 रन दे दिए। 11 पारियों को 2-2 रन दिए, तो मीन्स 22 रन इसमें से कम हो गया। इसका मतलब लास्ट पारी में उसका जो एवरेज बचा है 41 का बचा, और सबको देने के बाद भी 41 ही हुआ होगा, क्योंकि सब में औसत निकल रहा है। इस हिसाब से हमको पता चल गया कि उसका एवरेज जो है 12वीं पारी के बाद उसका औसत 41 रन है। बहुत ही अच्छा बेसिक सा सवाल है, बस आपको समझ का फेर है। एग्जाम में पूछा गया, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया न्यूमेरिकल है। विकल्प में दिया है 41, 42, 34 और 35। तो इस तरीके से हमारा विकल्प जो है 41 जो है हमारा आंसर हो जाता है। आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए साथियों, हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अपना दिया गया है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे रनों के औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। अब उसके रनों का औसत कितना है? साथियों, हम देख रहे हैं कि 10 पारी में कुछ औसत उसका दिया गया है, कंफर्म नहीं दिया गया कितना था, हमको वह निकालना है। 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे रनों के औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। मीन्स रनों के औसत में 6 की वृद्धि हुई है, या फिर ऐसा कह सकते हैं हर पारी में 6 रन की वृद्धि हुई है। किससे? इसके 11वीं पारी में 108 रन बनाने से। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसने 11वीं पारी में 108 रन बनाए और हर पारियों को इसमें से 6 रन डोनेट किए, जिससे उसके औसत में 6 की वृद्धि हुई। 6 रन डोनेट किए और जो बचा वही लास्ट में उसका औसत हो गया, उस बार का उसका औसत निकल गया।
या फिर ऐसा कहते हैं कि उसका टोटल औसत निकल गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 पारियों का कुछ औसत था, मगर 11वीं पारी में उसने 108 बनाए और 6 रन की वृद्धि हुई। इसका मतलब इसके पहले जो 11वीं पारी के पहले 10 पारियाँ खेली गई, सब में 6-6 रन बढ़ा दिए इसने। तो इसका मतलब 6-6 रन बढ़े तो कितना रन हो गया, तो इसका हो गया 60 रन। टोटल 108 रन और 10 पारियों को इसने दिए 6-6 रन, मीन्स 60 रन दिए। तो इसका मतलब इसके पास बचा इस बार के लिए 48 रन। इस बार के लिए 48 रन बचा, तो यही उसका औसत हो गया। इस बार 48 बचा तो यही इसका औसत हो गया कि इसके हिसाब से टोटल सब का ही 48 हो गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या बोल रहे हैं। फिर से एक बार, 6 रन की वृद्धि हुई, जब 6 रन की वृद्धि हुई औसत में, 10 पारियों के औसत में 6 की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब मगर ये 6 रन की जो वृद्धि हुई है ये टोटल पारियों का औसत है। 6 रन बढ़ा के सब पारियों का औसत हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 108 में से 10 पारियों में चला गया 6-6 रन, 6-6 रन तो 10 छक्के 60 हो गया। 60 रन 10 पारियों में चला गया, उसके लिए उसके पास बचा 48 इस बार के लिए, इस बार के औसत के लिए। तो इसका मतलब इस बार का औसत उसका हो गया टोटल औसत 48 रन। यही हमारा 48 जो है आंसर हो गया। कितना इजी सा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अच्छा सा न्यूमेरिकल हमको समझने की ज़रूरत है ऐसे न्यूमेरिकलों को। उम्मीद है आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा चुके होंगे या फिर लगा रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम इसके अगले न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए साथियों, मेन न्यूमेरिकल देखते हैं। दिया गया है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो, 4:5:7 हो, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। इसमें हमसे सबसे छोटे लड़के की पूछ लिया है, सबसे बड़े लड़के की पूछ सकता है, या फिर तीनों की आयु हमसे अलग अलग पूछ सकता है। इसमें 3 न्यूमेरिकल आराम से वो बना सकता है मिनिमम। तो यहाँ पे देखते हैं 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। औसत 16 है, इसका मतलब टोटल तीनों की आयु कितनी होगी। 16 औसत का मतलब वो क्या होता है कि पर, औसत आयु मतलब पर बॉयज़, पर एक लड़के पर बॉयज़ आयु इतना है। हो सकता है तीनों का अलग अलग है ही, इसमें दिया ही है अलग अलग है, मगर इनका औसत 16 है। कहने का मतलब एक लोग का हम 16 मान सकते हैं, या फिर तीनों लोगों का मिला के 48 है। तीनों लोगों का मिला के 48 है। एक लोग का जरूरी नहीं है कि 16 किसी का भी हो, उसमें हो सकता है उसमें 16 किसी का भी ना हो, मगर जो एवरेज आया है इसमें 16 का आया है। 16 तीनों को मान सकते हैं, या फिर टोटल मगर तीनों का 48 है, इतना कंफर्म है। क्योंकि हमको फार्मूला भी पता है। फार्मूला क्या पता है, औसत बराबर 60 में लिख रहे हैं हम योग बटे संख्या। औसत बराबर योग बटे संख्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि औसत दिया है, योग नहीं पता, संख्या दिया है, 3 लोग हैं। तो 16 या भाग 3, 16 या 48, योग हमारा 48 हो जाएगा। मीन्स टोटल जो है आयु उनकी 48 वर्ष हो जाएगी। टोटल आयु 48 वर्ष हो गई। अनुपात भी दिया है हमको, तब क्या करेंगे हम, 4, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 5, 4, 9, 7, 16। तो 16 अनुपात हमारा जो है ये हमारा अनुपात हो गया। 4, 5, 4, 9, 9, 7, 16। 16 अनुपात हमारा बराबर है, टोटल कितना है, टोटल हमने यहाँ पे जोड़ लिया आयु को भी, यहाँ भी टोटल आयु 48 है। हमको पता चल गया कि 16 48। तो 16 अनुपात बराबर 48। तो 1 अनुपात बराबर, ऐसे लिखेंगे, 1 अनुपात बराबर 48/16, 3। 1 अनुपात बराबर 3। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। 1 अनुपात की वैल्यू हमको मिल गई, 1 अनुपात बराबर 3। तो 7 अनुपात बराबर 21। तो सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा 7 अनुपात वाला जो हमारा बच्चा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लड़का 21 वर्ष का हो जाएगा। सबसे छोटा लड़का हमारा 4 अनुपात है ये, तो 4 तिहाई 12 साल का हो जाएगा। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे तीनों लड़कों का औसत आयु दिया है, तो टोटल निकालेंगे
16 3 48 हो गया, तीनों लड़कों का 48। और यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो 16, तो 16 अनुपात, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, या तो टोटल 48 वर्ष है या कह रहे हो टोटल 16 अनुपात है। तो 16 अनुपात बराबर 48, तो 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष। तो इस तरीके से सबसे बड़ा लड़का हमारा 21 वर्ष का, सबसे छोटा लड़का 12 वर्ष का। तो यहाँ से हम अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर निकल जाएगा 12 ईयर्स। और तीसरा जो लड़का बचा है उसका 5 तिहाई 15 वर्ष। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं।